बड़े मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। आप भी कल गिरफ्तार हुए, फिर छोड़ दिए गए, आप लोग सड़कों पे भी निकले हुए हैं, लेकिन पार्लियामान में भरपूर अपनी प्रेजेंस भी कर रहे हैं और कार्रवाइयों में शरीक भी हो रहे हैं। आज बड़ी ज़बरदस्त खबर सुनी कि आप लोग पंजाब में शेडो कैबिनेट भी बना रहे हैं। सो दैट मीन्स कि एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं आप लोग अपनी प्रेजेंस का पार्लियामान के अंदर, लेकिन साथ ही सड़कों पे भी हैं। ये अजीब सी कंफ्यूजन है, क्या आप सड़कों में हैं या पार्लियामान में हैं? बिकॉज कल नंबर्स हमने इतने ज्यादा नहीं देखे, हमने पंजाब गवर्नमेंट का ओवर रिएक्शन तो देखा, लेकिन हमें कोई तादाद ज्यादा नजर नहीं आई आपकी। तो पीटीआई क्या रिकैलिब्रेट कर रही है अपनी स्ट्रैटेजी को कि अभी ऐसे ही चलेगा? ये आप कह रहे हैं क्या? सॉरी, हेलो जी जी, हम ऑन एयर हैं। जी जी, वी आर ऑन एयर नाउ। जी देखिए, हर सतह पे एंगेजमेंट होगी। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि जो इलेक्शन हुआ 9 फरवरी को, सिलेक्शन को तहस नहस किया गया, बदतरीन धांधली की गई और हमारी जीत को जो है वो ज़ाहिल किया गया। तो उस बात को तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वो बात आवाम के सामने है, आवाम के सामने रहेगी। हर गुजरते दिन के साथ शवाहिद सामने आ रहे हैं, तो वो मामला तो बिल्कुल हम रखेंगे। उसके लिए जो भी कानूनी लाया अमल है उसको इस्तेमाल करेंगे। कल भी जो हमने किया, हमारा मकसद कोई तोड़ फोड़ करना नहीं था, कोई दुश्वारी पेश करना नहीं था। रैली जो है वो एक सड़क पे रैली जो है वो हर एक का हक है, वो आइन और कानून के मुताबिक एक अमल था। उस पे जिस तरह जिस बर्बरियत के साथ पंजाब पुलिस ने हमला किया, लोगों को मारा और फिर ये कहा कि नंबर नहीं थे, नंबर बहुत थे। कसूर से, ननकाना से, हर जगह से लोग आ रहे थे, इनको रोका गया। लिहाजा वो बात अपनी जगह है, ये अमल चलता रहेगा। लेकिन बाहर झूठी सच्ची जैसी भी एक पार्लियामान, असेंबलियां कायम हो चुकी हैं, उनमें हम किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्पेस दे दें कि मनमानी हो। वहां पे हम आवाम की फलाह के लिए जो भी लाया अमल है, जो भी मामलात हैं उठाएंगे। जो हमारे मेंबरान हैं वो बड़े भरपूर तरीके से पार्लियामान की हर कार्रवाई में शिरकत करेंगे, हर कमेटी में शिरकत करेंगे। तो हमारा मकसद ये है पाकिस्तान की आवाम को बताना कि हम हैं पाकिस्तान की असल क़यादत, हुकूमत। हम बैठे हैं, कानून और आइन और तारीख का धारा हमारी जानिब बह रहा है। इस ताकत को अब कोई नहीं रोक सकता। हम शर्मिंदा नहीं, खाइफ नहीं, बेसिकली ये जलाल के साथ मौजूद रहें। ये फैसला हो गया हुआ है कि तमाम असेंबलीज में आप लोग भरपूर इन्वॉल्वमेंट में शामिल होंगे, कमेटीज में बैठेंगे, सेशंस के अंदर, बिल्स के अंदर। ये एक पैरेलल डेमोज चल रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामानी कार्रवाइयों का भरपूर हिस्सा रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे। चलें, दैट्स वेरी गुड। आई थिंक दैट्स वेरी गुड न्यूज फॉर द सिस्टम। एक लीगल सवाल है, बड़ा अच्छी बात होगी कि अपोजिशन अगर भरपूर तरीके से वहां काम करती है तो लेजिस्लेशन की क्वालिटी इंप्रूव होती है। वरना हुकूमत के पास एक बहाना भी होता है, बिल दिया, उसी वक्त रूल सस्पेंड किए, बिल पास कर। अच्छा, एक आर्टिकल 224(1)(b है, जरा ये मुझे जरा समझाइएगा। बिकॉज अब मोहसिन नकवी साहब बन गए हैं इंटीरियर मिनिस्टर। सिंपली आज चीमा तो खैर दिसंबर में उनको इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिया था, लेकिन अब यही खबर है कि ऑब्वियसली मार्च में उनको सेनेटर बनाया जाएगा ताकि वो कंटिन्यू करें। इसमें 2(1)(b) कहता है कि जो मेंबर्स हैं केयर टेकर कैबिनेट, मेंबर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट्स इंक्लूडिंग द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड द केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड देयर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, के उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स भी shall not be eligible to contest the immediately following elections to such assemblies। जब ये वर्ड assemblies का वर्ड इस्तेमाल होता है तो क्या इसका मतलब है कि सेनेटर वो हो सकते हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, कि सिर्फ ये असेंबलीज की कथन है? या ये एक बहस हो सकती है, ये कानूनी नौयत का मामला है। असेंबली का इलेक्शन जब होता है उस वक्त तो निगरान हुकूमत मौजूद होती है। अब सेनेट के इलेक्शन के आते आते निगरान हुकूमत मौजूद नहीं होगी। जो निगरान हुकूमत के मेंबर थे वो अब वहां नहीं है कि वो बराह रास्त कोई असर डाल सके। तो एक बहस ये हो सकती है कि आइन का मंशा ये है कि निगरान हुकूमत से जो भी मुंसलिक रहा है उसके दौर में या उस हुकूमत के दौर में जो इलेक्शन होना है असेंबली का, उसमें उसकी शमूलियत ना हो, उसके खानदान की शमूलियत ना हो। लेकिन दूसरी बिल्कुल तावील ये दी जा सकती है कि सेनेट का इलेक्शन भी अगर उसके बाद होता है तो उस पर भी कदगन है। लेकिन ये कानूनी नौयत का मामला है, इस पर मैं कोई हतमी राय नहीं दूंगा।
ये बात अदालत में अगर जाती है तो देखेंगे। लेकिन जो सरफराज भुगटी साहब का मामला है वो मेरी नजर में ज्यादा वाजे है। वहां बलूचिस्तान में चूंकि बिला मुकाबला वो मुंतखब हो गए, किसी ने एतराज नहीं किया, लेकिन जल्द या बदेर ये एतराज मैं समझता हूँ अदालतों के सामने आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप 1-2 माह हुकूमत का हिस्सा रहें फिर छोड़ दें और फिर उसी हुकूमत के जेर असर या जेर साया जो इलेक्शन है उनमें शामिल हो जाएं। वो मेरी नजर में ज्यादा संगीन मामला है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये मुझे बताएं, जो मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट है एज फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर, उसको पीटीआई कैसे देखती है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि मैसेज आप लोगों को कि भैया जरा हल्का रखें मामला, वरना कोई माफी नहीं है। देखिए, हम डरने वाले तो नहीं हैं, हमने उनका दौर सहा है और मैं लफ्ज सहा ही इस्तेमाल करूंगा। वो कोई हमारे लिए अच्छा दौर नहीं था और जो आइन की मंशा है कि गैर जानिबदार हुकूमत हो, गैर जानिबदार वजीर आला हो, ऐसा हरगिज नहीं था। जिस तरह हमने ये इलेक्शन लड़ा, हर रोज जिस तरह हमारे बैनर उतारे गए, जिस तरह हमारे लोगों को हर रोज रात को गिरफ्तार किया गया, रेड्स हुई, वो सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन उस सब के बावजूद हमने एक भरपूर इलेक्शन लड़ा, आवाम निकली, वोट पड़े, तो हमने देख लिया है कि खुर्रम हमारे साथ, क्या वो कर सकते। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने कोई सख्ती नहीं की पंजाब में, मोहसिन नकवी साहब ने। ये तो हम जानते हैं ना, जिन्होंने सख्ती को देखा है और सहा है और आंखें डाली हैं सख्ती में। इसलिए ये कहना कि कोई सख्ती नहीं की, ये कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन हर थाने, लाहौर शहर के थाने में हर रोज रात को जो लोग उठाए जाते थे, पूरी इलेक्शन कैंपेन मैंने हर रात किसी थाने में गुजारी है लोगों को छुड़वाने में। मैं जानता हूं कि इलेक्शन हमने कैसे लड़ा। You've got a point. Just stay with me for a minute. खुर्रम, वैसे ये बात तो ठीक है, पूरे पंजाब में हमने कहीं देखा था किसी की इनकी मीटिंग होती थी, उजाड़ दी जाती थी, कोई इनको कैंपेन नहीं करने देनी गई, प्रेस प्रिंटिंग प्रेसेस को कह दिया आपने इनके वो पोस्टर्स नहीं छापने, फ्लैक्स नहीं छापने। तो बात तो वो ठीक कह रहे हैं सलमान के, और सख्ती क्या होती है अगर आप बंदे भी उठा रहे हैं, कैंपेन नहीं करने दे रहे? नहीं, मैंने ये कहा था कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा देने में वो सख्ती नहीं की जो करनी चाहिए थी। जो इलेक्शंस के इश्यूज हैं वो तो अगर मैं भी, मुझे भी बड़ी सख्त कंप्लेन है कि मेरे भी हजारों जो स्टिकर्स और पोस्टर्स थे वो उतारे गए गुजरांवाला की सड़कों से। लेकिन मैं भी कहूंगी कि ये नकवी साहब का किया धरा है। ये सारे इश्यूज इलेक्शन के हमारे सामने हैं। असल इशू यही है, अगर तो पीटीआई जो लाहौर में सिर्फ रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, जिना हाउस भी लाहौर में है, इसी शहर की सड़कों पर इनकी जमात ने पुलिस को पेट्रोल बम मारे हैं, पुलिस की गाड़ियों को नहर में डबोया है और आग लगाई है। तो लिहाजा इनका इसी शहर में अस्पतालों में इन्होंने बलवे किए हैं। तो लिहाजा अगर बड़ी अच्छी बात है कि बालिग नजरी का सबूत देते हुए पार्लियामान का रास्ता अपनाते हैं और अमन का रास्ता अपनाते हैं, तो फिर यहाँ पंजाब में भी और वफाक में भी हालात बेहतर होंगे, स्टेबलाइज होंगे। लेकिन अगर जिस तरह की इन्होंने तकरीरें फरमाई स्पीकर के इलेक्शन के दिन कि हम बाजू तोड़ देंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, हम कानून साजी नहीं होने देंगे, तो ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि अगर हमें कल्पशार से और इंतजार से आगे बढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपने जिसको ये दुरुस्त समझते हैं उसको परसू ना करें और उसका प्रोटेस्ट ना करें, वो जारी रखें। लेकिन बहरहाल मुल्क ने आगे चलना है और मुल्क जो है वो इंतशार और खल्फशार के जरिए आगे नहीं बढ़ सकते।